स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्चिमीड प्रिंसिपल। आर्चिमीड प्रिंसिपल ने जो स्टेटमेंट दी थी, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। वो ये कहता है कि जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालूंगी, जिस तरह के ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका वेट जो था वो 7 पाउंड था, जब मैं उसे पानी में डालती हूँ तो मुझे 4 पाउंड जो है वो रीडिंग में जो है वो 4 पाउंड नजर आ रहा है। यानी कि उसमें 3 पाउंड जो है उसने वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया। यानी कि कोई चीज मैंने पानी के अंदर डालने की कोशिश की तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकल गया इस वाले पाइप के जरिए। तो वो 3 पाउंड जो है वो पानी बाहर निकले। अब आर्चिमीड प्रिंसिपल ये कहता है, यानी कि जो उसने डिस्प्लेस किया है वाटर, यानी कि जो पानी उसने बाहर निकाला है उतनी ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो कि इसे फोर्स कर रही है कि ये पानी के अंदर ना जाए। यानी कि इसको अपवर्ड ड्रैग करती है, यानी कि ऊपर उठाने की कोशिश करती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ही ये जो फोर्स लग रही है, यानी कि जो 3 न्यूटन की इसके फोर्स लग रही है, वो इसके वेट के, यानी कि जो इसने पानी डिस्प्लेस किया उसके बराबर होती है कि नहीं। अब इस चीज को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर मैंने पानी भरा है। अब मैं उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर करती हूँ। ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसको मैं येलो कलर से बना रही हूँ। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मैंने ए ले लिया है। अब यहाँ जो है इसकी मतलब कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पानी जो है, पानी की यहाँ तक जो हाइट, इसके टॉप तक जो हाइट है, वो मैंने ये कहा है कि ये वाली जो हाइट है मेरे पास, ये मेरे पास H1 हाइट है यहाँ से यहाँ तक। यानी कि उसके पानी से लेके जहां तक पानी है और उसकी टॉप तक जो हाइट है वो H1 है। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, यानी कि ये टोटल हाइट इसके बॉटम तक, इस सिलेंडर के बॉटम तक जो हाइट है वो H2 है। अब अगर देखा जाए तो मैंने इस कंटेनर को, यानी कि इस सिलेंडर को जो है वो मैंने कंसिडर किया है मतलब कि बिल्कुल मिड ऑफ द वाटर में। यानी कि मैंने एक स्नैपशॉट में इसको देखा है कि ये पानी के दरमियान में पड़ा हुआ है। सही। अब अगर देखा जाए तो अगर मैंने इस कंटेनर की हाइट निकाली हो यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दूंगी। यानी कि जो H हाइट है वो क्या होगी, H2 माइनस H1। यानी कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या आई है, एच हाइट आई है हमारे पास इस कंटेनर की। अब अगर देखा जाए तो मैंने ये देखना है कि पानी जो है, इसके ऊपर भी पानी है और इसके नीचे भी पानी है। अगर पानी जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं प्रेशर की, जिसे मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ कि यहाँ तक जो पानी का प्रेशर है वो अगर मैं कहती हूँ कि P1 है, और यहाँ जो पानी का प्रेशर है वो P2 है। यानी कि इस पॉइंट पे P1 है और इस पॉइंट पे P2 है। और हमने पिछले वाले जो आपने देखा होगा कि हमारे लेक्चर में हमने बताया था कि प्रेशर इन अ लिक्विड जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे, यानी कि पानी की डेप्थ कितनी है। तो वो हम अगर निकालें तो वो ρgH1 के बराबर आएगी यहाँ से यहाँ तक की। और P2 जो है, यानी कि यहाँ जो उसके बॉटम पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा कंटेनर के, वो क्या होगी, ρgH2। अब मैंने क्योंकि डेंसिटी जो है, यानी कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को शो करी है, मैंने वाटर लिया है तो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इस कंटेनर पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डेप्थ डिफरेंट हो रही है, यानी कि लिक्विड की डेप्थ जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इस पॉइंट पे जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो P1 है, और यहाँ जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो P2 है। तो इस वजह से उसकी वजह से P1 और P2 दो डिफरेंट प्रेशर्स हैं जो कि इस कंटेनर के टॉप और बॉटम पे एग्जर्ट हो रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, अपने कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि क्या वाकई ही हमारे पास जो है ये इसके वेट के बराबर आएगा। अब उसके लिए कैलकुलेशंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इस कंटेनर पे जो फोर्स लग रही होगी, यानी कि फोर्स जो है वो ऊपर वाले टॉप पे कितनी लग रही होगी। फोर्स का फॉर्मूला जो है वो मैं अगर देखूं तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालना चाहती हूँ, यानी कि उसके टॉप पे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, जो कि P क्रॉस A हो जाएगा। यानी कि प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। और प्रेशर का P1 प्रेशर लग रहा है उसके टॉप पे, तो वो क्या है, ρgH/A, यानी कि H1 हाइट की वजह से लग रहा है। और F2 जो है वो क्या होगा, P2/A, और जो कि मेरे पास निकलता है ρgH2/A। यानी कि अब मेरे पास दो फोर्सेस आ गई जिससे मैं ये देख सकती हूँ। अब यहाँ अगर मैं दोबारा से वही चीज बनाने की कोशिश करूँ कि मेरे पास ये वाटर था, यहाँ सारा वाटर है, और इसके अंदर मैं येलो कलर से या ब्लू कलर से एक कंटेनर बनाती हूँ। बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ दोबारा बना रही हूँ ताकि क्लियर समझ आ सके। यानी कि यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, और ये इसकी हाइट है जो कि H हमने निकाली है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि A है। सही। अब अगर देखा जाए तो मैंने क्या करना है कि इस
इस यानी कि कंटेनर पे जो है वो प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फोर्स लगानी है कि इसके ऊपर से भी फोर्स लग रही है जो कि F1 है, और इसके ऊपर नीचे से भी फोर्स लग रही है F2 है, जो कि नीचे वाले पानी की वजह से लग रही है, और ये जो है ये ऊपर वाले पानी की वजह से लग रही है। अब मैंने इस कंटेनर पे बेसिकली फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि मैं कैसे निकालूंगी, तो वो मैं नेट फोर्स से निकाल सकती हूँ। नेट फोर्स जो हमारे पास निकलेगी इस कंटेनर पे वो क्या होगी, F2 माइनस F1 विच इज इक्वल टू, मतलब कि एफ जो है वो हमारे पास नेट फोर्स है वो F2 माइनस F1 के बराबर होगी। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन से निकालूं तो ρg(H2A) माइनस ρg(H1A). अब अगर इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि ρg(A) जो है वो कॉमन आ रहा है, और H2 माइनस H1 इसमें से ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, यानी कि ρg(A) जो है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए की क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी सेम है, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट जो है वो H2 माइनस H1 होगी। अब हमें पता है कि H2 माइनस H1 जो है वो किसके बराबर है, यानी कि ए के बराबर, H के बराबर है हमारे पास, क्योंकि देखें यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट थी वो H1 थी, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट थी वो H2 थी। तो अगर मैंने इस कंटेनर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली पूरी हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास H आ जाएगी, यानी कि H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब इसको थोड़ा सा हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बन रहा है, यानी कि F इज इक्वल टू, यानी कि जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास किसके बराबर आई है, ρg(H)(A). अब अगर देखा जाए तो ये कंटेनर था जिसका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो हमारे पास A था, और इसकी हाइट जो थी वो हमारे पास H थी। तो अगर मैं देखूं कि मैं वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि एरिया इंटू हाइट। तो हम वॉल्यूम यानी कि इस चीज को मैं वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आंसर आता है यानी कि फॉर्मूला बनता है वो ρg(V) का बन जाता है, यानी कि A इंटू H जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है, यानी कि मैं इसकी लेंथ और विड्थ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं सिलेंडर की, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है कि जो मुझे बता रहा है कि ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो इस कंटेनर पे एक्ट कर रही होगी जब ये लिक्विड में पड़ा होगा। अब अगर देखें तो इस फॉर्मूला का थोड़ी सी रिजल्ट डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है कि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो 9.8 रहेगी, लेकिन डेंसिटी यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो मेरे पास, अगर कोई भी बॉडी लिक्विड में इमर्स करूंगी तो अपवर्ड थ्रस्ट जो उसके ऊपर लग रही होगी, इसको मैं लिख देती हूँ, अपवर्ड थ्रस्ट जो उसके ऊपर लग रही होगी वो ρg(V) के बराबर होगी, यानी कि वो डिपेंड करेगी रो विच इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसको स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हमारे पास इसकी किस चीज पे डिपेंड करेगी, रो जो है वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है यानी कि जिस लिक्विड में आप कोई भी कंटेनर डाल रहे हैं, और वी जो है वो हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम कितना है उसका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है, यानी कि इस कंटेनर का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो कितना वॉल्यूम है। अब अगर हम पीछे से थोड़ा सा दोबारा से वही वाली डायग्राम पे जाते हैं जो हमने सबसे पहले देखी थी, यानी कि ये वाली डायग्राम, इसमें आपने देखा था कि उसका पहले जो वेट निकला वो 7 पाउंड निकला था, लेकिन उसके बाद उसका 4 पाउंड निकला था, और उसने जो डिस्प्लेस्ड वाटर किया था वो 3 था, और आर्चिमीड प्रिंसिपल ने कहा था कि इसके ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है वो भी 3 न्यूटन की लग रही है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेशंस की हैं अपनी, वहां से हमें ये पता चलता है कि मेरे पास जो ये अपवर्ड थ्रस्ट का फॉर्मूला आया है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला आया है, इसे मैं अगर देखूं तो मेरे पास डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास जो अपवर्ड थ्रस्ट आती है, अपवर्ड थ्रस्ट जो मेरे पास आती है वो कैसे वेट के बराबर हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू जी इंटू वी, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, और मेरे पास जो रिजल्टेंट चीज बनती है वो mg बनती है, जो कि w के बराबर होती है, यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड। तो इससे मुझे पता चलता है कि वाकई जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर के बराबर होगी, यानी कि जितना कोई कंटेनर पानी में जाके पानी को निकालेगा उसमें से, यानी कि उभारेगा उसमें से, तो वो बराबर होगा कि उसके ऊपर कितनी अपवर्ड थ्रस्ट एग्जर्ट हो रही होगी। तो आज हमने ये देखा कि जो है आर्चिमीड प्रिंसिपल जो है वो उसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आर्चिमीड प्रिंसिपल के जरिए, और ये जो है ये बेसिकली वैलिड होता है बोथ मतलब फ्लूइड्स के लिए वैलिड होता है, जो कि जिसमें हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं और हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं, लिक्विड्स भी हमारे पास आ जाते हैं।